हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की सेशन में साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में जो कि साउंड है, ध्वनि है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न हमेशा सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे स्टेट पीसीएस का, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, एसएससी, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साउंड, अगर हम बात करेंगे साउंड, जिसे ध्वनि बोलते हैं, SOUND, साउंड मतलब ध्वनि होता है। तो साउंड की जो अध्ययन होता है, स्टडी, उसे बोलते हैं एकॉस्टिक्स। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम बात करेंगे फिर कि पराध्वनि जो जेट होता है, सुपरसोनिक जेट में वायुमंडल की इस परत की छति पर पहुंचती है तो वह ओजन परत को, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसे मापन हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो वह ध्वनि की तीव्रता मापन में। नेक्स्ट है, ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के मध्य में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से सुनाई पड़ी जा सके, तो वह होनी चाहिए 16.5 मीटर। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो 443 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, सिनेमा घरों में, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुरणन कारण है, यानी रिवर्वेरेशन के कारण के चलते वहाँ पे सुनाई देता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे को बात नहीं सुन सकते हैं। इसका रीज़न है वो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वे जैव पद्धति यानी बायोलॉजिकल मेथड जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वो क्या है तो वह सोनोग्राफी है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की जो तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। तो यह WHO का अनुसार बताया गया है 45 डेसिबल। याद रखेंगे। चमगादड़ अंधेरे रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या रीज़न है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, वे प्राध्वनि तरंगों उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशक देते हैं होते हैं ना, निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट है, टीवी के रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो रेडियो तरंगों का। अब देखिए, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। आप देखिएगा प्रीवियस से तो पता चल जाता है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे साधारण बातचीत में कितना डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि लिखा जाता है तो 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट है, तेज तेज बातचीत में यानी बोल्ड आवाज़ में ना 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत या शोर जो हो गया वह 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्तों की जो सरसराहट होती है, गुनगुनाहट होती है, तो यह 10 से 20 से डेसिबल की तीव्रता में होती है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करेंगे सायरन जो कि पुलिस या एम्बुलेंस का, तो उसका जो तीव्रता होती है डेसिबल में वह होता है 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान की अगर हम बात करेंगे तो 140 से 150 डेसिबल के अंदर होता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक यंत्र, संयंत्र या कारखाने जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे औद्योगिक यंत्र है, संयंत्र है, तो वहाँ पे 100 से 120 डेसिबल तक होती है। एक यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की जो आवाज़ का तारतम्य है ना, तारतम्य वो अधिक होता है। याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टेलीविज़न ग्राही में दूरस्थ नियंत्रण में कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाया जाता है। अवरक्त विकिरण है। नेक्स्ट है, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणवत्ता यानी साउंड थिम्बर के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का जो आरोही क्रम है वह होगा नाइट्रोजन, जल और लोहा। नेक्स्ट है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का जो चाल होता है वह क्रमशः होता है, यही सीक्वेंस में, ठोस, द्रव और गैस। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है तो तापमान में ध्वनि से ध्वनि का वेग घटता है। तापमान घटने पे ध्वनि का वेग घटता है। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम में होकर नहीं गुजरता है तो वह निर्वात हो जाता है। ठीक है ना। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन करती है तथा धातु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है स्टेथोस्कोप। स्टे स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये तो ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, एकॉस्टिक्स किसका स्टडी किया जाता है तो इस साउंड को स्टडी किया जाता है एकॉस्टिक में। ठीक है ना। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है तो वो ध्रुवन। नेक्स्ट है, ध्वनि तारतम्य जो पिच पर निर्भर करता है तो आवृत्ति। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि इको का कारण क्या है तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रासरभ तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है तो वह
20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और मानव द्वारा जो श्रव्य ध्वनि की अगर बात करेंगे सोनिक वेव्स, तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट है प्रस्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है। तो ये जो सुनी जा सकती है वो कूते एंड डॉल्फिन मछली के द्वारा। तो विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी साउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मैंने एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में देखने के प्रयास किए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।